नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पीएमओ की शक्ति पर सवाल, जानिए भारत का प्रशासनिक सेटअप क्या है। इस तरह काम करता है पूरा तंत्र। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कैसे मिली बीजेपी को प्रचंड जीत, ये है 5 कारण। आदिवासी वोटर्स में असरदार नहीं रहा मोदी योगी का फैक्टर, पहली बार चुनाव में उतरी पार्टी ने सबको चौंकाया। असली पनौती कौन? विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद फडणवीस ने राहुल गांधी को दे डाली नसीहत। एनिमल में बॉबी देओल की परफॉर्मेंस ने जीता धर्मेंद्र का दिल। प्राउड फादर ने बेटे की तारीफ में लिखा टैलेंटेड। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैबिनेट की उपेक्षा को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा। खड़गे ने कहा कि कैबिनेट की सारी शक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में शिफ्ट कर दी गई है, तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। खड़गे ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजनेताओं की जगह टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स की जगह देने पर भी सवाल उठाया है। पुष्पराज देशपांडे और गुरदीप सिंह सप्पल द्वारा संपादित द चेक ऑन ऑथोरिटेरियनिज्म के खड़गे में लिखते हैं, एक एजेंडा के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय को एक स्वतंत्र कार्यकाली बल में तब्दील कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार 4 दिसंबर को आ गए हैं। हिंदी बैलेट के तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। जीत के बाद पार्टी में जश्न का माहौल है। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन राज्यों ने कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में पहले से ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस है। बीजेपी के नेता खुद मान रहे हैं कि जैसे जीत उन्हें तीनों राज्यों में मिली है वह उनकी कल्पना से भी बहुत ज्यादा है। यहां तक कि एग्जिट पोल में भी दोनों पार्टियों के बीच बेहद करीबी मुकाबला नजर आ रहा था, लेकिन नतीजों में बीजेपी को एक तरफा जीत हासिल हुई। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी आदिवासियों के दिलों को भी जीत सकी? इसका जवाब बीजेपी को खुश करते तो नहीं दिखाई दे रहा। दरअसल राजस्थान की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण उदयपुर संभाग की आदिवासी सीटें मानी जाती हैं। यही कारण भी था कि इस इलाके में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और लगातार दिग्गजों के दौरे भी लगाए। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत को यहां भेजा, तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस इलाके के दौरे किए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन दिखाता है कि लोगों के दिलों में क्या है, और 2024 में लोकसभा व राज्य चुनावों में इसका दोहराव भी होगा। मतगणना में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है और वो सरकार बनने जा रही है। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जहां उन्होंने बीआरएस को हराया। क्या बोले देवेंद्र फडणवीस? यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी की सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में लोगों के विश्वास के कारण है और यह जीत देश के लोगों के लिए पारदर्शी विकास के एजेंडे की है। संदीप रेड्डी बागा की लेटेस्ट डायरेक्शन एनिमल बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। यह फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और रणबीर कपूर, बॉबी देओल स्टार्स इस फिल्म में रिलीज के महज 3 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है। फिल्म में रणबीर की एक्टिंग की तो खूब तारीफ हो रही है, वहीं बॉबी देओल को भी इस फिल्म ने अपने खतरनाक किरदार के लिए जबरदस्त सराहना मिल रही है। वहीं अब बॉबी देओल के पिता और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र देओल ने भी एनिमल में बेटे की परफॉर्मेंस पर प्राउड फील करते हुए एक्टर की तारीफ की है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।